जरा सोचिए, एक ऐसी महारानी जिसके 5 महाबली पति जीवित हों, सभा में भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा बैठे हों, स्वयं हस्तिनापुर का राजा वहां मौजूद हो, फिर भी उसके सम्मान की रक्षा करने वाला कोई ना उठे। आखिर उस रात द्रौपदी के मन में क्या तूफान उठा होगा? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से यह पूछा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या धर्म की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं बचा था? और क्या उसी क्षण महाभारत के सबसे भयानक युद्ध का बीज बो दिया गया था? और जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, जिसे जानकर द्रौपदी भी हैरान रह गई। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम महाभारत के उस हृदय विदारक प्रसंग को जानेंगे जहां अपमानित द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच हुआ संवाद इतिहास की दिशा को बदल देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चीरहरण के बाद जब पूरी सभा शांत हो गई, पांडव मौन बैठे रहे और कौरव अपने महल लौट गए, तब द्रौपदी के मन में सबसे पहला प्रश्न क्या उठा होगा? क्या उन्होंने श्री कृष्ण से यह पूछा कि मेरा क्या अपराध था? क्या धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचा था? और जब श्री कृष्ण उनके सामने आए तो द्रौपदी ने ऐसी कौन सी पीड़ा व्यक्त की जिसने स्वयं वासुदेव को भी गंभीर कर दिया? आज हम महाभारत के उस अत्यंत मार्मिक प्रसंग को जानेंगे जहां एक अपमानित स्त्री केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे धर्म के लिए न्याय मांगती है। हस्तिनापुर की वह सभा समाप्त हो चुकी थी। धृतराष्ट्र ने भय के कारण द्रौपदी से वर मांगने को कहा और उन्होंने अपने पतियों को दासत्व से मुक्त करा लिया। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन द्रौपदी के हृदय में तूफान उठ रहा था। रात के समय वे अकेली बैठी थी। उनके खुले केस मानो बार बार उसी सभा की याद दिला रहे थे जहां दुशासन ने उन्हें घसीटा था, दुर्योधन ने उनका अपमान किया था और भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे महान पुरुष मौन बैठे रहे। द्रौपदी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही द्रौपदी अपने आंसू नहीं रोक सकी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यदि आज आप मेरी लाज न बचाते तो मेरा जीवित रहना असंभव था। परंतु मुझे एक बात बताइए कि मेरा अपराध क्या था? क्या एक स्त्री का सम्मान इतना छोटा होता है कि उसे दांव पर लगा दिया जाए? क्या धर्म केवल शक्तिशाली लोगों के लिए है? जब पूरी सभा में इतने महान योद्धा बैठे थे तब किसी ने मुझे बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या मैं केवल इसलिए अपमान सहती रही क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ? द्रौपदी की हर बात में वेदना थी, लेकिन उससे भी अधिक धर्म के प्रति प्रश्न था। वे अपने लिए बदला नहीं मांग रही थी, बल्कि वे यह जानना चाहती थी कि यदि धर्म सभा में धर्म ही हार जाए तो संसार में न्याय कहाँ बचेगा? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने द्रौपदी के आंसू देखे और गंभीर स्वर में कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारे साथ जो हुआ वह केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण धर्म का अपमान है। समय कभी अन्याय को क्षमा नहीं करता। आज जिन लोगों ने मौन रहकर अधर्म का साथ दिया है वे भी अपने कर्मों का फल अवश्य पाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इन आंसुओं का उत्तर समय स्वयं देगा और यह अपमान ही कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर द्रौपदी ने अपने खुले हुए केसों को हाथ में लिया और मन ही मन संकल्प किया कि जब तक इस अपमान का प्रतिशोध नहीं होगा तब तक वे अपने केस नहीं बांधेंगी। उसी क्षण एक स्त्री की पीड़ा ने इतिहास के सबसे बड़े धर्म युद्ध की दिशा तय कर दी। वनवास आरंभ हो चुका था। राजमहल की रानी द्रौपदी अब जंगल की कठिन राहों में नंगे पांव चल रही थी, लेकिन उनके मन में सबसे गहरा घाव महल के छिन जाने का नहीं बल्कि उस अपमान का था जिसे पूरी सभा ने मौन रहकर देखा था। एक दिन जब श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने पहुंचे तो द्रौपदी स्वयं को रोक न सकी। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव,
मैं आज भी उस सभा का हर क्षण भूल नहीं पाती जब दुशासन ने मेरे केस पकड़कर मुझे घसीटा था। तब मैंने भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य की ओर देखा, विदुर की ओर देखा, अपने 5 पतियों की ओर देखा, लेकिन किसी की आंखों में मेरे सम्मान की रक्षा का साहस नहीं था। उस समय मेरे पास केवल आपका नाम था और मैंने पूरे विश्वास से आपको पुकारा। आपने मेरी लाज बचाई, पर मेरे हृदय का घाव आज भी वैसा ही है। क्या धर्म की प्रतीक्षा इतनी कठोर होती है कि एक निर्दोष स्त्री को यह सब सहना पड़े? द्रौपदी की बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी पांडवों के सिर झुक गए। भीम की आंखों में अग्नि जल उठी और उन्होंने अपने गदा पर हाथ रखते हुए कहा, हे पांचाली, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसी दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त निकालूंगा और दुर्योधन की उसी जांघ को तोड़ूंगा जिसे उसने तुम्हें दिखाकर तुम्हारा अपमान किया था। अर्जुन ने भी शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, जिस दिन धर्म युद्ध होगा उस दिन कौरवों के प्रत्येक अन्यायी योद्धा को उसके कर्मों का फल मिलेगा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पास बैठाकर कहा, हे पांचाली, धैर्य रखो, समय का चक्र धीरे चलता है पर न्याय अवश्य करता है। जो लोग अपने बल और राज्य के अभिमान में चूर हैं, वे शीघ्र ही अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जिस सभा में तुम्हारा अपमान हुआ उसी अधर्म का अंत कुरुक्षेत्र की रणभूमि में होगा। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने द्रौपदी के हृदय में आशा की एक नई ज्योति जगा दी थी। उन्होंने अपने खुले केशों को स्पर्श करते हुए मन ही मन प्रण किया कि जब तक अधर्म का अंत नहीं होगा तब तक यह अपमान उनकी स्मृति से कभी नहीं मिटेगा। उसी दिन से द्रौपदी केवल एक रानी नहीं रही, बल्कि धर्म के न्याय की प्रतीक्षा करती हुई उस शक्ति का प्रतीक बन गई जिसने अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। समय बीतता गया, वनवास समाप्त हुआ, अज्ञातवास भी पूरा हो गया, लेकिन द्रौपदी का अपमान कभी नहीं भूला गया। जब श्री कृष्ण अंतिम बार शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब भी दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यह समाचार सुनकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, जिसने एक स्त्री के सम्मान का मूल्य नहीं समझा, वह इस शांति प्रस्ताव का मूल्य क्या समझेगा? मैं युद्ध नहीं चाहती, लेकिन यदि अधर्म को दंड नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियां यही समझेंगी कि बलवान व्यक्ति किसी भी स्त्री का अपमान करके बच सकता है। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे पांचाली, अब समय न्याय का है। मैंने शांति का हर मार्ग अपनाया, पर जब अधर्म स्वयं विनाश को बुलाता है तब युद्ध ही धर्म बन जाता है। तुम्हारे आंसुओं का उत्तर अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि ही देगी। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। एक एक करके कौरवों के महान योद्धा धराशायी होने लगे। फिर वह दिन भी आया जब भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने युद्ध भूमि में दुशासन का वध किया और उसी के साथ द्रौपदी के अपमान का पहला प्रतिशोध पूरा हुआ। इसके बाद दुर्योधन भी भीम की गदा से पराजित हुआ। कौरवों का अभिमान, उनका अन्याय और उनका अधर्म सब समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रौपदी ने अपने खुले हुए केस बांधे, तब वह केवल एक स्त्री की विजय नहीं थी, बल्कि धर्म की विजय थी। उनके आंसुओं ने पूरे आर्यावर्त को यह सिखा दिया कि किसी स्त्री के सम्मान पर आघात करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। श्री कृष्ण ने अंत में द्रौपदी से कहा, हे पांचाली, मनुष्य को कभी भी अन्याय को होते देखकर मौन नहीं रहना चाहिए। उस दिन सभा में जिन्होंने अधर्म का विरोध नहीं किया, वे भी उसके परिणाम से बच नहीं सके। याद रखो, धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता, और जो दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और नारी के सम्मान का अमर संदेश है। और महाभारत की कथा हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अंत में जीत सिर्फ न्याय की होती है। और यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और कमेंट में अपनी राय अवश्य देना और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।